जिससे कि आप इन दोनों ऐप्स के बीच में यानी कि अपने गेम और डॉक्यूमेंट फाइल के बीच में कभी भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं यानी पावर ऑफ करते हैं तो सारा डेटा ये रैम का गायब हो जाता है। इसलिए रैम एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है जो सिर्फ करंट टास्क को ही स्टोर करता है। स्टोरेज सेल्स जो कि कई ट्रांजिस्टर से बने होते हैं वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रैम के भी दो प्रकार है, पहला है डायनेमिक रैम और दूसरा है स्टैटिक रैम। डी रैम और एस रैम में फर्क है क्योंकि डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम डी रैम से फास्ट और महंगा होता है। एस रैम आमतौर पर सीपीयू कैश के लिए यूज किया जाता है, जबकि डी रैम को मेन मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। और कुछ टाइप्स के रैम्स होते हैं। ईडीओ रैम यानी कि एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। ईडीओ रैम्स में आप किसी भी मेमोरी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ये 256 इंफॉर्मेशन बाइट्स लैचेस में स्टोर करते हैं। फिर आते हैं एसडी परमानेंट प्रोग्राम्स को स्टोर कर। सबसे पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जा ऑप्टिकल या मैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि मैग्नेट के थ्रू स्टोर किया जाता है। बैकअप मेमोरी, इसका यूज बैकअप मेमोरी के रूप में होता है। जब आप अपने इम्पोर्टेंट डेटा को सेफ रहना चाहते हैं तो इसे बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट स्टोरेज, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं यानी कि जब भी पावर ऑफ हो। ओरिजिनली सोनी और तोशिबा के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया था। इसका प्राइमरी इस्तेमाल डेटा स्टोरेज, ट्रांसफर और शेयरिंग के लिए होता है। ये कार्ड कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होता है, इसलिए इसे अक्सर डिजिटल कैमरास और अदर पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। अब अगला है सिक्योर्ड डिजिटल कार्ड। ये एक दूसरी जनरेशन का मल्टीमीडिया कार्ड है। इसकी खास बात यह है कि इसमें डेटा को लॉक और प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। इसमें दो वेरिएंट्स होते हैं। सबसे पहला है माइक्रो एसडी कार्ड। ये स्मार्टफोन्स में डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है।